अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों 12 अगस्त को जब पाकिस्तान का फतेह 4 क्रूज मिसाइल सिस्टम अनवील किया गया तो तब से ही कुछ प्रोपेगेंडा भी ऑब्वियसली इंडियन साइड से इसके खिलाफ शुरू हो चुका है। हमने इस फतेह 4 क्रूज मिसाइल पर डिटेल्ड वीडियो मेन चैनल एएम रात पर बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने इसकी स्पेसिफिकेशंस पर बात की है और क्यों आज भी क्रूज मिसाइल बहुत ही ज्यादा अहम है और किस तरह जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो इन्हें यूज कर रही हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस क्रूज मिसाइल सिस्टम को अनवील किया तो इंडियन साइड पर उनके कुछ लोकल मीडिया सोर्सेज, उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया ट्रांसमिशंस में ये बात डिस्कस की जाने लगी कि ये जो क्रूज मिसाइल है पाकिस्तान का, ये तो नॉर्थ कोरिया से बेसिकली पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है और उस पर हरे कलर का पेंट करके उसे पाकिस्तानी मिसाइल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं वो क्लिप्स वगैरह तो यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट इशूज की वजह से, लेकिन उनका खुलासा मैंने आपको बताया और हम इसी चीज को ही डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ये कोई नॉर्थ कोरियन मिसाइल है, ये पाकिस्तान का अपना तैयार करदा मिसाइल है। सबसे पहले जिस मिसाइल सिस्टम के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है वो है नॉर्थ कोरिया का हवासाल 2 मिसाइल। हवासाल 2 मिसाइल को आप यहाँ देख सकते हैं, इसका फर्स्ट टेस्ट 2021 में हुआ था और फर्स्ट टेस्ट में इसने 500 किलोमीटर की रेंज अचीव की थी, जबकि नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल क्लेम इसकी रेंज को लेकर था कि ये 1500 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। अब हवासाल 2 के उसके बाद मल्टीपल मुख्तलिफ टेस्ट हुए और इसको फिर अल्टीमेटली 1500 किलोमीटर की रेंज का हामिल एक क्रूज मिसाइल डिक्लेयर कर दिया गया नॉर्थ कोरिया की तरफ से और 2024 में भी इसके मल्टीपल मिसाइल टेस्ट हुए। हवासाल 2 एक नॉर्थ कोरियन साख्ता टर्बोजेट इंजन को यूज करता है। यह साइज में पाकिस्तान के दिखाए गए फतेह 4 से बड़ा है, जबकि पाकिस्तान का फतेह 4 750 से 800 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसमें जो टर्बोजेट इंजन भी यूज किया गया है वो पाकिस्तानी साख्ता है। और ये टर्बोजेट इंजन जिसका नाम NTJ-V1 है, इसे आइडियाज में प्रेजेंट भी किया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के फतेह 4 को नॉर्थ कोरिया के हवासाल 2 के साथ कंपेयर करना ये बिल्कुल ही बेवकूफाना और अहमकाना किस्म की चीज है। इसके साथ साथ एक अहम चीज ये भी है कि जो फतेह 4 है ये पाकिस्तान आर्मी की डॉक्ट्राइन के मुताबिक इस तरह तैयार किया गया है कि इसे मैस प्रोड्यूस किया जा सके और बहुत बड़ी तादाद में सेल्वोज की सूरत में लॉन्च किया जा सके। जबकि जो नॉर्थ कोरिया की डॉक्ट्राइन है हवासाल 2 को लेकर वो ये है कि ये एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल हो जो कि पूरे साउथ कोरिया को कवर करता हो और ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सके। अब अगर इन दोनों के डिजाइन को लेकर बात की जाए तो जो इस तरह के सिलेंड्रिकल डायमीटर वाले क्रूज मिसाइल्स होते हैं, चाहे आप अमेरिका का टोमाहॉक मिसाइल ले लें, रशिया का कैलिबर मिसाइल ले लें, पाकिस्तान का बाबर या फतेह 4 ले लें या नॉर्थ कोरिया का अब हवासाल 2 लें, इनकी शेप ऑलमोस्ट सेम है। इंटरनल एवियोनिक्स डिफरेंट होती है, हर मुल्क अपनी एवियोनिक्स को इनपुट करता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स इसमें रखता है और अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। बट बाहर से देखने में जो इस तरह के मिसाइल सिस्टम्स हैं वो आपको एक जैसे ही नजर आएंगे। इंडिया का अब इससे मसला क्या है? इंडिया बेसिकली इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा कि इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम कई सालों से यूज कर रहा है और आज भी उसकी रेंज 70 किलोमीटर पर अटकी हुई है। उसके कुछ अपग्रेडेड वेरिएंट्स भी वो टेस्ट कर रहे हैं बट उनमें भी कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं मिला इंडिया को। जबकि पाकिस्तान ने फतेह सीरीज का पहला वेरिएंट यानी फतेह 1 140 किलोमीटर रेंज के साथ वो टेस्ट किया था 2021 में। उसके बाद बहुत ही कम अरसे में पाकिस्तान ने फतेह 2, फिर फतेह 3, फिर फतेह 4 को भी अब रिसेंटली लॉन्च किया। तो इतने कम अरसे में पाकिस्तान ने ना सिर्फ फतेह मिसाइल सीरीज को अपग्रेड किया बल्कि इसे एक ऐसी कंप्रीहेंसिव मिसाइल सीरीज में कन्वर्ट किया जिसमें आपको फतेह 1, 2, 3 की शक्ल में सुपरसोनिक मिसाइल्स भी देखने को मिलेंगे और फिर फतेह 4 एक सबसोनिक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल की सूरत में प्रेजेंट कर दिया गया। इंडिया उस चीज को अचीव नहीं कर पाया। अब उनकी एक अना है कि वो हैं विश्वगुरु और पाकिस्तान तो एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान उनके नजदीक डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा। तो यही चीज वो अपनी आवाम को फीड करते हैं और पाकिस्तान जब भी डिप्लोमेटिक लेवल पर या डिफेंस की डोमेन में कोई भी अचीवमेंट हासिल करता है तो वो इसका क्रेडिट किसी और को उठा के देते हैं। मतलब कि अगर पाकिस्तान का ये रिसेंट क्रूज मिसाइल है तो उनके नजदीक ये क्रूज मिसाइल बेसिकली नॉर्थ कोरियन है, जो कि अपनी डॉक्ट्राइन वाइज, अपनी एवियोनिक्स वाइज उसका इंजन बिल्कुल डिफरेंट है, वो इवन साइज में भी इससे बड़ा है। वो बिल्कुल दो मिसाइल सिस्टम डिफरेंट है, सिर्फ इस वजह से कि दोनों क्रूज मिसाइल हैं तो उन्होंने दोनों को आपस में मिला दिया। जबकि इनके जहनों पर इतना ज्यादा अब फतह सवार इस वजह से भी हुआ है कि फतह 1 ने जो तबाही मचाई इंडियन इंस्टॉलेशंस को डैमेज करते हुए, उससे ये अभी भी जहनी तौर पर निकल नहीं पा रहे। और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इन पर कि पाकिस्तान ने अपना सबसे लो टियर का फतेह 1 यूज किया और ये उसको भी नहीं रोक पाए, हालांकि इनके पास पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था। तो ये वो कुछ चीजें जिसको लेकर अब इस तरह का नैरेटिव पुश किया जा रहा है ताकि एटलीस्ट अपने लोगों
लोगों को ज़रा सुकून में रखा जाए कि नहीं, कोई नहीं, पाकिस्तान ने अगर कुछ अचीव किया भी है तो ये तो किसी और मुल्क की वजह से किया होगा, पाकिस्तान खुद थोड़ी कर सकता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।